हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यन सिनेमैटिक कारवां। कैसा आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बेसब्री से मेरे इस वीडियो का बहुत 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 इंतजार कर रहे होंगे। आर्यन शर्मा टाइम्स पर मेरा रोना धोना सुनने से कुछ नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खामखा की बकवास करता हूँ, उससे अच्छा तो अगर मैं तुम्हारे को मूवीज़ और सीरीज़ दे दूँ तो तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो आज ही आर्यन शर्मा टाइम्स को अनसब्सक्राइब करके आर्यन सिनेमैटिक कारवां को सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं आपके लिए कुछ मूवीज़ के रिकमेंडेशन लेके आया हूँ। 9 मूवीज़ और एक सीरीज़ के साथ ये वीडियो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें उनको रिकमेंड करता हूँ और ख़ुद को भी आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो अभी चैनल पे कमेंट करें और लाइक दबाएं, राइट। तो आइए हम बात करने वाले हैं पहली मूवी के बारे में, जो है जजमेंटल है क्या। एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर है। इसके अंदर जो कास्ट है वो कंगना रनौत एंड राजकुमार राव की है। 26 जुलाई 2019 को ये मूवी रिलीज़ हुई थी। तो मैंने इसको इतना लेट इसलिए देखा क्योंकि इसके लास्ट के 10 मिनट में देखना भूल गया था 2020 में। इसका जो OTT है वो है नेटफ्लिक्स। बॉक्स ऑफिस पर इसने 44.92 करोड़ के आसपास इसने अपना बिजनेस करा था। एंड इसकी बहुत ही क्विकरी और सस्पेंस से भरी हुई कहानी है, जिसमें जो बॉबी का कैरेक्टर है वो कंगना ने प्ले करा है। बॉबी कैरेक्टर है उसका नाम, अपनी रियलिटी को लेकर कंफ्यूज्ड है और केशव जो राजकुमार है उस पर शक करती रहती है। एंड पूरी मूवी एक मर्डर केस से रिलेटेड घूमती रहती है। और देखिए अब इसमें कौन जजमेंटल होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो आप इस मूवी में देखिए। बहुत ही स्लो मूवी है बट आपको बहुत मज़ा आएगा मूवी देखने का और आपको कुछ नई सीख मिलेगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि मेंटली सिक जो लोग होते हैं उनकी भी एक अपनी कहानी होती है, उनकी भी एक अपनी लाइफ होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गेम ओवर मूवी के बारे में। 2019 में मूवी आई थी। ये भी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी पसंद है तो ज़रूर इस मूवी को भी देखिएगा। इसके अंदर जो कास्ट है बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है हमारी, उसका नाम है तापसी पन्नू। जो रिलीज़ डेट है वो है 14 जून 2019। ये भी 14 जून 2019 को ही रिलीज़ हुई थी। एंड ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ये एक मॉडरेट सक्सेस हुई थी मूवी। तो इसकी समरी क्या है? एक नाइटोफोबिक, मैं ठीक बोल रहा हूँ पता नहीं, एक नाइटोफोबिक और व्हील चेयर बाउंड वुमेन को अपने घर में घुस आए किलर से लड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है तापसी पन्नू का, वो एक वो एक गेम डिज़ाइन करती है। वो एक गेम वगैरह बनाती हैं और उनके पास में कुछ ऐसा हुआ था जिसके अंदर उनके अंदर एक अपनी ही एक इनर बैटल चलती रहती है। एंड कुछ उनके साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी हैं। तो प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं मेरी बहुत ही स्वीट मूवी के बारे में, शिद्दत के बारे में। आई गेस अगर लाइफ में आपने प्यार करा है तो ऐसा प्यार आपने ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर करना, बस मरना नहीं है। रोमांटिक ड्रामा एक फ़िल्म है जिसके अंदर सनी कौशल और राधिका मदन है। इसकी जो रिलीज़ डेट थी वो 1 अक्टूबर 2021 थी। मैंने इसको 26-25 में देखा है। आई एम फीलिंग वेरी रिग्रेट कि मैं उस टाइम पे क्या कर रहा था। Disney+ हॉटस्टार पे मूवी अवेलेबल है। डायरेक्ट OTT पे रिलीज़ हुई थी ये फ़िल्म। तो इसमें एक पैशनेट लव स्टोरी है जिसमें जग्गी, जो सनी का नाम है, वो अपने प्यार को पाने के लिए हर एक लिमिट को क्रॉस कर देता है। इसीलिए इस मूवी का नाम शिद्दत है कि किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से आप चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। जैसे कि मैंने वीडियो जब बनाया था तो मुझे भी पर्सन मिल गया। अभी वो रियल है या इमेजिनेशन है वो हम अपनी मूवी में जिस दिन बनाएंगे उस दिन दिखाएंगे। अगली मूवी है ज़रा हटके ज़रा बच के। बहुत ही अच्छी मूवी है। विक्की कौशल नेक्स्ट लेवल पर्सन है। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है विक्की कौशल और सारा अली खान की। 2 जून 2023 को रिलीज़ हुई थी। जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। एक छोटे शहर के कुछ मैरिड कपल हैं जिनको अपना एक इंडिपेंडेंस के लिए एक डाइवोर्स लेना पड़ता है क्योंकि उनको एक घर लेना है, जिसका फ़ैसला वो करते हैं, जो उनकी लाइफ में एक नए ट्विस्ट लाता है। बेसिकली मूवी आपको स्ट्रगलिंग फेस से गुजरते हुए उन कपल्स की स्टोरी दिखाती है, उन हर एक इंसान की स्टोरी दिखाती है जो अपना घर पाने के लिए किसी भी लेवल तक चला जाता है, जहाँ पे वो अपने रिश्तों को, लिस्टों की लिमिट क्रॉस करता है, जहाँ पे उसे अपनी फैमिली से लड़ना होता है, सोसाइटी से लड़ना होता है, उसके साथ फ्रॉड्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये मूवी आपको रिलेशनशिप और घर की इंपॉर्टेंस और क्या रियल घर होता है ये बताएगी। अगली मूवी हमारी है लकी भास्कर, जिसने मेरी लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया। ये बेसिकली एक ड्रामा फिल्म है जिसके अंदर हमारे दुलकीर सलमान, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो वो हैं, और मीनाक्षी चौधरी हैं। इसकी रिलीज़ डेट 31 अक्टूबर 2024 थी और जो इसका OTT प्लेटफॉर्म है वो नेटफ्लिक्स पर है। तो इसने अपने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ से भी ऊपर की कमाई करी थी, 111.90 करोड़। एक बैंक कैशियर की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी में नए सपने देखने लगता है और कैसे वो बैंक से कुछ फ्रॉड का जो घपला करके कैसे अपनी लाइफ को अपग्रेड करता है। और इसमें पैसों की इम्पोर्टेंस, फैमिली की इम्पोर्टेंस और लाइफ में ये बताया गया है कि कब आपको रुकना है।
क्योंकि हमें ये तो पता है कि कब हमें चलना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पर्सन है जो बहुत सारे पर्सन से बात करता रहता है, बट उसको लाइफ में जब एक सुकून नहीं मिलता है, जब वो देखता रहता है कि ये लालच उसका बढ़ता रहेगा, वो एक से उठेगा, दूसरे पे जाएगा, दूसरे से उठेगा, तीसरे पे जाएगा, तीसरे, तो वो एक पार्ट लाइफ में ना रुक जाता है, क्योंकि वो आगे देख लेता है, वो समझ जाता है कि इसका कोई एंड नहीं है। मतलब किसी भी ग्रीड का कोई एंड नहीं है। तो ग्रीड का एंड क्या है? ग्रीड का एंड है अपने ग्रीड को रूट से ही हटा देना और फिर रुक जाना, अपनी लाइफ में थम जाना कोई ऐसे पर्सन के पास जो आपका फेवरेट और स्पेशल हो। टेंशन मत लो, ये पढ़ाई में भी होता है, ये पैसों में भी होता है, हर चीज़ में होता है। उसके बाद हम आते हैं अपनी सबसे ज़बरदस्त सीरीज़ के बारे में, जो एक ही सीरीज़ को मैं रेकमेंड करूँगा, द बैच ऑफ बॉलीवुड। ये एक ड्रामा सीरीज़ है जिसके अंदर बॉबी देओल, आर्यन खान, राघव जोयल हैं और एक और कैरेक्टर का नाम है रिवॉल्वर। वाह, वहीं पे देखना कौन है। 18 सितंबर 2025 को रिलीज़ हुई है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो ये बॉलीवुड के बिहाइंड द सीन की कहानी है, जिसमें एक्टर्स और इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट दिखाए गए हैं और आर्यन खान का डायरेक्टरल डेब्यूट है। बट बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, इसमें सबका सब बहुत ही बढ़िया है। कहानी अच्छी है, हीरो अच्छे हैं, उनकी टाइमिंग अच्छी है, कॉमेडी अच्छी है, सस्पेंस अच्छा है, थ्रिल अच्छा है, एंड कैसे कैसे बहुत सारे लोगों का कमबैक इसमें दिखाया वो अच्छा है। एवरीथिंग इज़ सुपर फाइन, सुपर गुड। मतलब गाने तो मस्त है। रिवॉल्वर मैं रोज़ सुनता हूँ, वॉर 2 और टाइटल ट्रैक नंबर 1 भी मैं रोज़ सुनता हूँ। वॉर 2, उसके बाद हम बात करते हैं वॉर 2 के बारे में। एक्शन थ्रिलर फिल्म, पहला जो फिल्म था वो मैंने अपने मामा के साथ सिनेमा हॉल में देखा था, एंड वॉर 2 मैंने नेटफ्लिक्स पे देखा है, क्योंकि मामा नहीं है अभी यहाँ पे, मामा दुबई में। मामा जब वापस आएंगे तो अपन फिर से देखेंगे वॉर 3। एक्शन थ्रिलर मूवी है, ऋतिक रोशन और जूनियर NTR और कियारा अडवाणी की। 14 अगस्त 2025 को ये मूवी रिलीज़ हुई थी। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे अभी बस 9 अक्टूबर को ही आई है। बॉक्स ऑफिस पे 303 से लेकर 350 करोड़ तक का इसने अपना जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा है। एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है जिसमें एपिसिनोएज और बिट्रेल की कहानी दिखाई गई है। और मैं इस मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बट जब आप इस मूवी को देखोगे आप समझ जाओगे। बहुत ही अच्छी फिल्म है और देशभक्ति से रिलेटेड है, और मुझे एंड में बहुत इमोशंस आ गए थे, रोना भी आ गया था। वो आप जब देखेंगे तब समझ में आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं धड़क 2 के बारे में। मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, पता नहीं मैंने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा, ज़रूर देखूंगा। धड़क 2 में क्या है, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके अंदर हमारे सिद्धांत चतुर्वेदी है। क्या एक्टिंग करी है उन्होंने, तृप्ति दिमरी, आई लव दैट एक्ट्रेस यार, रियली। 2025 में रिलीज़ हुई है। इसका OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है, प्लीज़ ज़रूर जाके देखें। एक लव स्टोरी है जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करती है। बेसिकली आज के टाइम में आप ये सब देख रहे होंगे कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां सुसाइड कर लेते हैं। बिकॉज क्योंकि वो अपनी कास्ट से, अपने कल्चर से, अपने स्टेट से किसी अलग ही लेवल पर जाके किसी इंसान से अटैच हो जाते हैं और उनसे प्यार कर बैठते हैं, जिनमें क्या होता है कि जो उनका कल्चर है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपको दूर दूर से लगता है कि लड़के ने जान दे दी, लड़की ने जान दे दी, बट बेसिकली ये क्या होता है, वो आपको दिखाया कुछ जाता है, बट आपको पीछे पीछे उन्हीं की फैमिली, उन्हीं के लोग उनको मार देते हैं। मतलब ये उसमें दिखाया गया है, और कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, बट और भी कि मतलब आपको इंसान ही नहीं समझा जाता। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, कोई भी इंसान अगर आपकी कास्ट से छोटा है या आपकी बिरादरी से बड़ा है, जो भी ये बड़ा छोटा होता है, या फिर अमीर है गरीब है, तो प्लीज़ उसको एज अ ह्यूमन देखो। हाँ ठीक है, आपके बीच में एक बाउंड्री है, बट जस्ट सी देम एज ह्यूमंस। वो भी ह्यूमंस हैं यार, उनको ऐसे मारो मत। उसके बाद हम अगली बात करते हैं क्रू मूवी के बारे में। बहुत ही अच्छी मूवी है क्रू कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके अंदर कृति सनोन, परिणीति चोपड़ा, करीना कपूर खान हैं। इसकी भी रिलीज़ डेट 2025 की है। OTT प्लेटफॉर्म क्रू का मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स है, एंड इसके अंदर 3 वुमेन की कहानी बताई है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने सपने पूरे करने की कोशिश करती हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गलत है स्क्रिप्ट, जो बेसिकली अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहती है। क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है। बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाया गया है किंगफिशर इंडस्ट्री एयरलाइंस की कहानी दिखाई गई है, राइट, क्रू की, जिसमें आप देखते हैं कि कैसे एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जब वो बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच जाती है, तो कैसे 3 लोगों की लाइफ और बहुत सारी ज़िंदगी अफेक्ट होती है, और कैसे वो अपनी लाइफ को फिर आगे जो भी वो चीज़ करती हैं, एक एंड में अच्छा एक मैसेज दे रखा है तीनों लड़कियों ने कि क्या मैटर करता है। आप कई बार फ्रॉड करते हो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए, बट वही फ्रॉड आपका पूरा का पूरा लाइफ बदल देता है, और आपको बाद में समझ में आता है कि जो लाइफ आप बनाना चाहते थे उस फ्रॉड से, वो आपकी लाइफ को ही अफेक्ट कर रहा था। फॉर एग्जांपल, आप किसी को परेशान कर रहे थे इसलिए कि आपको मज़ा आ रहा था, बट आपको बाद में समझ में आया आप जिसको परेशान कर रहे थे
वो एक्चुअली घूम के आपको ही परेशानी वो आ रही थी, राइट। तो आप मूवी देखिएगा, मेरी समझाने में आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बट मूवी बहुत अच्छी है एंड लोकेशंस भी बहुत अच्छी हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं और तीनों गॉर्जियस हैं। लास्ट मूवी मेरी वेरी 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 फेवरेट, किल मूवी। किल किल किल, इसके बारे में मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। किल मूवी के बारे में सुन। किल मूवी मेरे को वन ऑफ द बेस्ट मूवी लगी और बैट्स ऑफ बॉलीवुड वाज वन ऑफ द बेस्ट। मतलब ये दो मूवी, ये एक मूवी और एक ही सीरीज़ मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें जो एक्टर है वो है लक्ष्य, एंड लक्ष्य इज़ द वेरी फाइनेस्ट एक्टर। मुझे नहीं पता मैंने किल क्यों नहीं देखी, बट आपको मैं किल के बारे में ज़रूर अच्छे से बताता हूँ। जो डायरेक्टर और राइटर है वो है इसके निखिल नागेश भट्ट। इस फिल्म को उन्होंने लिखा और डायरेक्ट किया है। जो कास्ट है इसमें लक्ष्य है जो अमृत की भूमिका में है, राइट। मतलब एक फीचर्ड फिल्म डेब्यूट थी इनकी। और राघव जोयल हैं जो फ़नी गैंग लीडर है, उनका नाम फ़नी है वहाँ पे। तान्या मनीक तला तुलिका का नाम से हैं जो अमृत की गर्लफ्रेंड होती है। आशीष विद्यार्थी, अभिषेक चौहान, हर्ष छाया सपोर्टिंग रोल्स में है। इसका रिलीज़ डेट था 5 जुलाई 2024। OTT रिलीज़ 6 सितंबर 2024 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर है। बजट था इसका 20 करोड़, वर्ल्ड वाइड 47.12 करोड़ हिट गई थी। तो किल जो एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर है जो एक ट्रेन में घटी हुई लड़ाई को दिखाता है, लाइक। तो अमृत जो है लक्ष्य एक NSG कमांडो है जो अपनी गर्लफ्रेंड तुलिका, तान्या मनीक तला ये उनका नाम है, के साथ एक ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। ट्रेन को फ़नी राघव जोयल जो है और उसके गैंग जो लोग हैं हाईजैक कर लेते हैं। अमृत को अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके गैंग के खिलाफ लड़ना पड़ता है, जबकि तुलिका को अपने परिवार के प्रेशर के सामना करना पड़ता है। बेसिकली ये मूवी आपको दिखाती है कि, मतलब मैं इस मूवी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट इट्स वन ऑफ द डेडलीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्लडशेड वाली मूवी है। मतलब एनिमल मूवी के सामने कुछ नहीं है। मतलब ये असली बॉलीवुड है, मतलब रियलिटी वाला। मतलब इसने फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में 15 नॉमिनेशन जिसमें से 6 जीते हैं इसने। बेस्ट मेल डेब्यूट। मतलब इतनी ज़बरदस्त मूवी है ना ये। मतलब आप किल अगर आपने नहीं देखी तो आप भाई कुछ नहीं देखा। अगर प्यार देखना है ना रियलिटी में, किल को देखो, फिर बैट्स ऑफ बॉलीवुड देखो, ठीक है। तो यहाँ से सारी मूवीज़ और सीरीज़ की रिकमेंडेशन ख़त्म। एक्चुअली रात के 12:40-50 हो गए हैं और शायद मैं ये वीडियो कल डालूँ। वैसे तो आज मुझे डालना था और आज तारीख क्या है, आज तारीख है आज 13 हो गई है, मैंने 12 को डालना था, राइट। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लाइफ में मैंने इन सारी मूवीज़ से जोड़ के, अब आपको पता है M&A का बहुत ही वहाँ पे चक्कर चल रहा है, तो मैं आपको बता दूँ लक्की भास्कर मूवी से मैंने ये समझा कि लाइफ में रुकना बहुत ज़रूरी है। भागते नहीं रहना पागलों की तरह, एक सही टाइम पे रुकना है जहाँ पे आपका सब बढ़िया चल रहा है। धड़क 2 मूवी से ये चीज़ समझ में आई कि लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं होती है जैसी आपको लगती है। कभी कभी आपको ये समझना पड़ता है कि कल्चर्स और डिफरेंसेस मैटर करते हैं। लाइक मतलब मैं अपना नहीं नरेट कर रहा हूँ, बट मैंने लर्निंग्स ली है उसमें से। बैट्स ऑफ बॉलीवुड से मुझे ये चीज़ समझ में आया कि कभी कभी आप जिस चीज़ के पीछे पड़े होते हैं और अगर आपको लोग रोक रहे होते हैं तो आपके खुद के भले के लिए रोक रहे होते हैं, राइट। वॉर 2 से ये समझ में आता है कभी कभी जिन लोगों को आप दुश्मन बन के या छोड़ देते हो लाइफ में पीछे, वो कभी ना कभी आपके सामने फिर खड़े हो जाते हैं और एक घमासान लड़ाई हो जाती है, राइट। एंड और मूवीज़ भी हैं। शिद्दत मूवी देख के समझ में आया था कि कभी कभी आप दूसरे से इस लेवल पे प्यार कर बैठते हैं कि बस आप एक बार उनको प्रूव करना चाहते हैं कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, पर उस चक्कर में आप बहुत कुछ अपना खो देते हैं। तो लाइफ में एक चीज़ याद रखना, आर्यन तुम हमेशा याद रखना कि आज जो है वही सब है। उसके बाद एक्चुअली एक 2022 से एक रेफरेंस आया, बस ये फिर मैं वीडियो बंद करके जा रहा हूँ। जो पास है वही तेरा, बाकी सब मुँह का फेरा। बस अब दोबारा से नहीं, बिल्कुल नहीं, थक गया हूँ। जो है बढ़िया है। NM अगर तुम ये वीडियो देख रही हो, स्माइल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और ज़्यादा MM नहीं करना। लॉन्डो कुछ भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं डिल्यूजनल रहता हूँ। तुम्हें पता है ना सिंगल लॉन्डो का क्या है, किसी का भी शब्द जोड़ वोड़ के बना देते हैं। चलो अपना ध्यान रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रिकमेंडेशन वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।